यस, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए क्लास में। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? 10 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे। सार्थक, अमन, भावेश, ध्रुव, महक, राधा, ओजस्विनी, ऋतु, जन्नत। करते हैं स्टार्ट अब, ठीक है बेटा? ओके, कर लेते हैं स्टार्ट। फाइन। ओके, बाकी लोग तो ज्वाइन करते रहेंगे, टाइम हो चुका है। आइए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो एक मिनट, अपने आप को सब म्यूट कर लो एक बार। ओके, ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट हम जब बीसीआर में कर रहे थे तो हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने किया था अपना कंप्लीट फॉर्मल मेल्स, ठीक है। मेल्स हमने देखा था बेटा, मेल राइटिंग सीखा था हमने, मेल्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। टाइप्स तो समझ लिए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल मेल्स होते हैं। लेआउट मैंने आपको दिखा दिया था, फॉर्मेट कि फॉर्मल का रिटर्न ऐसा होता है, इनफॉर्मल का ऐसा और सेमी फॉर्मल का ऐसा। फोकस अपना तुम ना फॉर्मल मेल्स पे रखना क्योंकि वही आता है, ठीक है। और एक हमने किया भी था मेल, फॉर्मल मेल जो था वो हमने यहाँ पे रिटर्न में भी किया था, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो है हमारा लेटर राइटिंग। ओके, आज क्या करने वाले हैं बेटा? हम करेंगे आज स्टार्ट लेटर राइटिंग से। तो सबसे पहले आप लोग लेटर राइटिंग हेडिंग डालिए। अब इसमें जो आपका मेनली है लेटर राइटिंग, ठीक है, ये दो लेटर राइटिंग्स पे आपका फोकस किया गया है मेनली। वैसे आपका यही है फॉर्मल लेटर्स, एक आप सीखोगे फॉर्मल लेटर्स लिखना, ठीक है। और एक आप लोग सीखोगे जॉब लेटर कह लो, कवर लेटर कह लो, ठीक है। ये तो सीखोगे ही, और ये सीखोगे विद रेज्यूम राइटिंग। रेज्यूम राइटिंग तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझो, एक टॉपिक में दो कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। अकेले लेटर राइटिंग में हम फॉर्मल लेटर्स लिखना भी सीखेंगे और हम जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर लिखना भी सीखेंगे विद रेज्यूमे बना के, ठीक है। बिकॉज यू आर इन द प्रोफेशनल फील्ड, तो आप लोगों ने अपना रेज्यूमे, अच्छा मुझे ये बताओ किन लोगों ने अपना रेज्यूमे बनाया है अभी तक? किन किन के पास अपना रेज्यूमे बना हुआ है? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसके पास उसका रेज्यूमे बना हुआ है, कि तुम लोगों ने अभी तक रेज्यूमे ही नहीं बनाया अपना? बताइए, एनीवन? है कोई स्टूडेंट जिसने रेज्यूमे बना रखा है? नहीं बनाया, ओके। नहीं बनाने वाले ज्यादा होंगे, एनीवन जिन्होंने बनाया है? नहीं बनाया। तो अब आप लोग देखो कि कैसे बनाते हैं और इसको सीखने के बाद अपना रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। फॉर्मेट तो यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी, राइट? वो हो जाएगा कंप्यूटर्स के थ्रू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आप सीखो रेज्यूमे बनाना, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात होती है इनटू द प्रोफेशनल फील्ड। आप लोगों को अपना रेज्यूमे बनाना आना चाहिए, ठीक है। और अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। गॉट इट? तो आज का जो लेटर राइटिंग का फोकस है, रेज्यूमे डाला गया सर अभी तो 12th। अच्छा, रेज्यूमे में क्या डालोगे? अभी 12th में ही हो तो उसी बेसिस पे बना लो, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मेंशन कर दो कम से कम। लोग जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, अब एक अपना वो कॉलम बना लो क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है, उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। वो भी लिख दो, परस्यूइंग सीए फाउंडेशन, परस्यूइंग लिख दो, सीए परस्यूइंग लिख दो, कौन से लेवल पे हो फाउंडेशन लिख दो, इतना भी कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटी तो तुम बहुत करते होंगे डेली लाइफ में, ठीक है। इसे भी एज अ एक्टिविटी समझो, लर्निंग वर्क भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है? जॉब लेटर एंड रेज्यूमे राइटिंग। ओके, आज हम सीखेंगे, बिकॉज क्या है ना, रेज्यूमे अलग चीज है और जॉब लेटर अलग चीज है। इन दोनों को आप कंबाइन लेके चलते हो जब भी आप कभी जॉब के लिए जाते हो, सर्च करते हो, ठीक है। अगर कहीं वैकेंसी आई हो है और आपको अपना बायोडेटा भेजना है, तो बेटा खाली रेज्यूमे भेजना वो अलग बात होती है। और काफी जगह से क्या होता है कि आप अपना कवर लेटर विद रेज्यूमे भेजिए, ठीक है। तो कवर लेटर क्या होता है? आपका वो लेटर होता है जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमने आपका एडवर्टीजमेंट देखा,
आपको इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं या नॉलेज है या स्किल्स है, तो वो आप कवर लेटर में, जैसे आप लेटर लिखते हो ना किसी को भी, वैसे ही आप एक समझो उस पोस्ट के लिए लेटर लिख रहे हो कि भाई तुमने एडवर्टीजमेंट निकाला, मैंने पढ़ा, मेरे पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, तो प्लीज आप मुझे इसके लिए देखिए एक बार, ठीक है। आप इसके लिए देखिए कि मुझे जॉब मिले वहां पे, तो ट्राई कीजिए कि आप लोग मेरा यहाँ पे रेज्यूमे सेलेक्ट हो, और जैसा भी आपका पर्सपेक्टिव है मेरे लिए, तो वो आप लोग एक बार मेरे रेज्यूमे को गो थ्रू कर लो, और फिर आप लोग मुझे अगर कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, राइट। तो इसमें यही होता है हमारा कि रेज्यूमे इसलिए हेल्प करता है कि वो आपका देखना चाहते हैं बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। और कवर लेटर ये शो करता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फॉर द जॉब। तो रेज्यूमे जो है अगर वो कवर लेटर के साथ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेनली यही होता है जब हम भेजते हैं कहीं भी अपना रेज्यूमे, तो अलोंग विद कवर लेटर भेजना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे सीखोगे कि लेटर लिखते कैसे हैं वो आपको पता है, बेसिक फॉर्मेट आप लोगों को पता है, वही फॉर्मेट यहाँ भी है, ठीक है। बस वही बात है, लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा। जो तुम एडिटोरियल लेटर लिखते थे वो थोड़ा डिफरेंट होता था, फॉर्मेट इसका भी सेम रहेगा जो एडिटोरियल लेटर का होता है, ठीक है। बस बॉडी जो है ना वो अलग हो जाएगी। ऑडिटोरियल लेटर, एडिटोरियल लेटर में आप लोगों को किसी भी तरीके से अपनी विशेषताएं बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जॉब लेटर में आप लोगों को अपनी विशेषताएं बताने की जरूरत है। गॉट इट। तो चलिए आज हम तैयार करेंगे क्या, रेज्यूमे राइटिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द रेज्यूमे राइटिंग, दो चीजों को ध्यान करो, वो है तुम्हारा एक तो कवर लेटर विद रेज्यूमे, ठीक है। तो रेज्यूमे राइटिंग बेटा कभी खाली नहीं जाता, उसके साथ क्या जाता है, जरा लिखें इस चीज को, कवर लेटर। रेज्यूमे के साथ कवर लेटर भी जाता है, या ये कह लो कवर लेटर के साथ जाता है रेज्यूमे, ठीक है। तो तुम ये दोनों चीज सीखोगे। मेन मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके रेज्यूमे के, ये सब लिख लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। रेज्यूमे कितना कौन परफेक्ट बनाता है, इसके मार्क्स मिलते हैं ज्यादा, ठीक है। तो देखिए कवर लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए कवर लेटर में। आप लोगों को याद होगा, स्क्रीन अब ठीक है अमन बेटा, अब क्लियर विजिबल है आपको? वैसे मेरी साइड से विजिबल है, मुझे भी विजिबल है, बाकी ठीक है, चलो ओके, विजिबल है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, जब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते थे, अपने एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट याद करो और उसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। तो हम कहां से स्टार्ट करते थे, फर्स्ट सेंडर्स के एड्रेस से। तो whenever you are writing any letter, either it is editorial letter और cover letter, सेंडर्स के एड्रेस से स्टार्ट करो, ठीक है। एक से दो दो लाइन में सेंडर का एड्रेस लिखो, ठीक है। फिर लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ो, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या आएगी, डेट। एक जो सेंडर का एड्रेस खत्म हो उसके बाद एक लाइन छोड़ो, और सीधे इंडेंट रखना, इंडेंट स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। डेट लिखो, फिर डेट के बाद अगेन एक लाइन छोड़ो, ठीक है। और फिर क्या लिखो, रिसीवर्स का एड्रेस, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस डालो, ठीक है। ओके, अच्छा ये हो गया रिसीवर का एड्रेस। उसके बाद इसको भी एक दो लाइन, दो लाइन तो लेना ही, बट मैक्सिमम 3 लाइन से ज्यादा कोई भी एड्रेस नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो 2 लाइन में ही निपटे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद, यस अगेन लीव अ लाइन, देन यू कैन पुट सब्जेक्ट। काफी लोग पहले डेट भी, सॉरी सैल्यूटेशन भी देते हैं, डजेंट मैटर, नंबर नहीं कटते इस चीज के। या तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लो या तो पहले आप सैल्यूटेशन दे दो। सब्जेक्ट मतलब वही बात कि किस लिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, पर्पस क्या है, तो ये एक लाइन का होना चाहिए, एक लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट को हमेशा अंडरलाइन किया करो, ओके, सब्जेक्ट को हमेशा अंडरलाइन किया करो। फिर तुम अपना सैल्यूटेशन दो, सब्जेक्ट के बाद तुम सैल्यूटेशन दे सकते हो गैप बिना छोड़े, ठीक है। सैल्यूटेशन दे सकते हैं आप, और सैल्यूटेशन के बाद नीचे एक लाइन छोड़ के मेन बॉडी यहां से स्टार्ट करो, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी कैसे लिखते हैं वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है।
मैक्सिमम 3 पैराग्राफ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए मेन बॉडी। 3 पैराग्राफ इज मैक्सिमम, लिख लो मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स, मैक्सिमम 3 पैरा, ठीक है। 3 पैराग्राफ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए मेन बॉडी, और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, थैंक यू, रिगार्ड्स और अपना नाम, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट कवर लेटर का, जो कि सेम होता है विद द अदर लेटर ऑल्सो, ठीक है। मेन इज रेज्यूमे। बेटा रेज्यूमे की जब हम बात करते हैं तो रेज्यूमे कैसे बनाना है वो सुन लो, क्या क्या चीजें डालनी है रेज्यूमे में, ठीक है। रेज्यूमे में तुम्हें डालना है, हाँ वो क्लोजिंग हो जाता है, ओपनिंग पैराग्राफ, मेन, डिटेल्स एंड देन क्लोजिंग पैराग्राफ, ठीक है। ओके उसके बाद जब हम रेज्यूमे लिखते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग में हमेशा अपना क्या देते हैं, नेम, एड्रेस, राइट, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। स्टार्टिंग में हमेशा ये चीजें डाला करो, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट रेज्यूमे का जो साथ चलेंगे। ओके दूसरी बात आप लोग क्या लिखेंगे, ये पर्सनल कांटेक्ट डालने के बाद उसके बाद आप लोग अपना करियर ऑब्जेक्टिव जरूर डालना। करियर ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाई यू वांट टू कम इन दिस फील्ड, आपका करियर का उद्देश्य क्या है जो आप चुन रहे हो, या सपोज करो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इस जॉब के रिगार्डिंग, इस करियर के रिगार्डिंग आपका उद्देश्य क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव जरूर डालें, ठीक है। ये एक पार्ट है। उसके बाद ये डालने के बाद आते हैं हमारे क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग क्या डालोगे, अपने क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस के बाद अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मत भूलना, ठीक है। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मत भूलना अपना, वो इंपॉर्टेंट होता है। यही कुछ चीजें हैं जो रेज्यूमे में आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हाँ बेटा स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, और अचीवमेंट्स भी डाल दो, ठीक है। अचीवमेंट्स तो लिखते ही लिखते हैं हम, अचीवमेंट्स डाल दो, लास्ट में डाल दो अपना रेफरेंस, रेफरेंसेस डाल दो, ठीक है। कुछ रेफरेंसेस जरूर होने चाहिए। तो ये कुछ मेन बातें हैं। करियर ऑब्जेक्टिव अलग है, ये अलग पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस से लेके अचीवमेंट्स तक अलग पार्ट होता है, ये एक काउंट होता है, और रेफरेंसेस अलग बनाया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एक रेज्यूमे में ये चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम, एड्रेस ऑफ दी सेंडर्स, ठीक है, एंड करियर ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड रेफरेंसेस। कोशिश करो बिकॉज यू आर इन द प्रोफेशनल फील्ड, तो एक मिनिमम एक रेफरेंस तो रहे आपके रेज्यूमे में, ठीक है, कोई जानता हो आपको एटलीस्ट। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर एंड रेज्यूमे राइटिंग। नाउ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि हम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेटर को, फिर एक मैं होमवर्क दूंगा आपको और वो आप लोग खुद लिखना, ठीक है। नहीं, रेज्यूमे में कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस नहीं आती, और अगर लिखते हो ना सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो एनए लिखते हैं हम वहां पे, ठीक है, या नेगोशिएबल या एनए। मोस्टली रेज्यूमे में कभी भी, बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट, 12th वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ अब यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर चीजें 12th वाली चल रही है, बट सैलरी का कभी मत डालना रेज्यूमे में, ओके। बीइंग अ प्रोफेशनल कभी मत डालना, ये सीए इंस्टीट्यूट है, और अगर तुम इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ रहे हो कॉर्पोरेट में, तो किसी के रेज्यूमे में भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस नहीं लिखी रहती हैं, ठीक है। सैलरी की बातें इंटरव्यूज में होती हैं, रेज्यूमे पे नहीं होती। पता चला वहीं पे रिजेक्ट हो जाओ, फिर तुमने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है सैलरी का, वो देख के ही बता दे कि नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे, तो इसको बुलाएंगे भी नहीं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो सैलरी जहां डालोगे ना, या तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दोगे या तो अंडर एस्टिमेट भी कर दोगे। कभी कभी लोग इतना कम भी सैलरी दे देते ना कि बोलते इसी को बुलाओ अब तो, ठीक है, तुम्हें बुलाया जाएगा, तुमने अपना सैलरी ऑलरेडी डाल दिया है, ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग में भी कुछ परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो लोग कर पाएंगे, ठीक है, बट तुम हो जाओगे फिर एक्सप्लॉयड। तो बेटा दोनों चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं डालना है अपने रेज्यूमे में, कुछ बातें होती हैं जो सामने बैठ के की जाती हैं, ठीक है। तो सैलरी जो है कभी भी हाईलाइट मत किया करो जब तक वो लोग तुमसे ना पूछें, ठीक है, जब तक वो लोग तुमसे ना बोले। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स उनकी साइड से आते हैं, ठीक है, कि हम आपको दे रहे हैं फॉर्म, वहां आप फिल कीजिए, और रेज्यूमे तो अपना भेजिए ही भेजिए,
तो रेज्यूमे में तो कभी भी सैलरी नहीं लिखा रहेगा, बट फॉर्म में कभी कभी वो लोग दे देते हैं कॉलम कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तब तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तब तो लिखना ही पड़ेगा जब उन्होंने ही बोला है तो ये चीज ध्यान रखना, खुद से कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस मत डालना। चलो मेन बातें हैं ये सारी, इसकी हेल्प से बनाते हैं एक कवर लेटर अलोंग विद द रेज्यूमे। आइए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके, प्लीज राइट डाउन वन क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे रेज्यूमे राइटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक बेटा। क्या है, क्या बोला है इसने, दैट यू आर, सपोज करो यही क्वेश्चन आया, सपोज यू आर मिताली और मितांशु झा। फॉर द गर्ल्स इट इज मिताली और फॉर द बॉयज इट इज मितांशु। ठीक है, a resident of a resident of Green Park, a resident of Green Park, New Delhi, एड्रेस दे रखा है। कभी कभी एड्रेस नहीं दिया होता सेंडर्स का, तो हम खुद भी अपना भी एड्रेस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसको पता चलना है। बट जब दे रखा हो एड्रेस तो वही स्पेसिफाई किया करो। ठीक है, यू हैव रिसेंटली कम अक्रॉस, यू हैव, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे, यहाँ पे लेटर लिखेंगे। कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट, come across an advertisement from NDTV। आपने NDTV इंडिया की तरफ से न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देखा। कौन से न्यूज़पेपर में? द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स में आप लोगों ने एक न्यूज देखा रिगार्डिंग दी जॉब डिटेल्स। ओके, रेज्यूमे में ईमेल आता है ना, पर्सनल डिटेल्स हो गया ना आपका। ठीक है, ईमेल डालना है, बिल्कुल डालना है। for the post of a senior journalist, for the post of a senior journalist, सीनियर जर्नलिस्ट की पोस्ट निकली है एनडीटीवी इंडिया में, जिसका एडवर्टीजमेंट जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स में मिताली या मितांशु को देखने के लिए मिला। ठीक है, अब इस बेसिस पे आपको क्या करना है, ड्राफ्ट अ रेज्यूमे along with cover letter, ड्राफ्ट अ रेज्यूमे along with cover letter। अब इस बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन या इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे प्लीज अपना रेज्यूमे भेजिए अलोंग विद द कवर लेटर। उसमें लिखा हुआ है कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन सेंड द रेज्यूमे अलोंग विद द कवर लेटर। तो मिताली या मितांशु को ये बनाने की जरूरत है पहले तो, ठीक है, कि उनका कवर लेटर होगा कैसा। तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले कवर लेटर। ठीक है बेटा, कवर लेटर को कभी भी बॉक्स में मत डालना, बट रेज्यूमे को हमेशा बॉक्स में डालना। ठीक है, रेज्यूमे बन जाए तो उसका बॉक्स में कवर कर देना। ठीक है, जितना भी लेंथ हो उसको बॉक्स में डाल देना, बट कवर लेटर आपका बॉक्स में नहीं जाएगा। कवर लेटर इज विल बी सिंपल लेटर ऑन द प्लेन पेपर। ठीक है, तो सपोज करो ये प्लेन पेपर है। ओके, अब यहां से मैं लिख लेता हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कवर लेटर लिखना। आई थिंक हमें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज उस पर पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन सबने लिख ली है, एक बार थम्स अप दें तो हम आगे बढ़े फिर इसके सोल्यूशन पे। ओके फाइन, करते हैं स्टार्ट बेटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशन लिखा होगा 12th में, राइट? तो जॉब एप्लीकेशन जिन जिन ने लिखा है आपको वही कॉपी पेस्ट करना है। एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है, वो फॉर्मेट याद कर लेना, और जितने भी आएंगे तुम्हारे जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना। स्टार्टिंग पैराग्राफ और एंडिंग पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, जो बीच का पैराग्राफ होगा जिसमें तुम्हारे क्वालिटीज दिखाई जाएंगी, तो बेटा वो तो जॉब के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है क्वालिटीज। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस खुद कर लेना, बाकी फर्स्ट पैरा और सेकंड पैराग्राफ रट लेते हैं। ठीक है, चलो आइए कैसे स्टार्ट करना है देखते हैं, लिखते हैं आइए। तो हमारा एड्रेस क्या दे रखा था, सेंडर्स के एड्रेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेंडर का एड्रेस था ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली। ठीक है,
बट ग्रीन पार्क सिंपली तो नहीं, बट उसके कुछ चलो हाउस नंबर डाल देते हैं, ठीक है, लाइक B62, कुछ भी डाल दो, ठीक है, B62 ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली। आप पिन कोड जरूर लिखा करो, ठीक है, पिन कोड जरूर लिखा करो। अब जो भी हो, कोई जरूरी नहीं है एक्यूरेट ही हो, जैसे मुझे नहीं पता ग्रीन पार्क का क्या है, बट दिल्ली के कुछ एरिया का मुझे पता है। अपने कॉलेज एरिया का मैं लिख देता हूँ, चलो ये लिख लो एक बार, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सेंडर का एड्रेस। 2 लाइन में खत्म करो बेटा, 2 लाइन से ज्यादा मत जाना, ठीक है। अब गैप छोड़ो, गैप का मतलब ये नहीं कि तुम वो एरो दिखाओगे, लाइन छोड़ो, ठीक है, थोड़ा दिखना चाहिए। डेट लिखेंगे थोड़ा सा एक लाइन के बाद। डेट क्या है, आज की डेट डाल लेते हैं, आज लिख रहे हैं तो ठीक है, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर 2021, राइट। अब एक लाइन और छूटेगा और सेंडर का एड्रेस आएगा, ठीक है। सेंडर का एड्रेस हमें नहीं पता, बट एनडीटीवी इंडिया जो है वो चैनल है, हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, और एक बात, सबसे पहले तो डेजिग्नेशन किसको भेज रहे हो वो लिखोगे ना। तो सपोज कर लो आप भेज रहे हो, एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना दी चेयरमैन। आप एनडीटीवी की इंडिया के चेयरमैन को सपोज करो ये भेज रहे हो, ठीक है, एनडीटीवी इंडिया, न्यू दिल्ली, बस खत्म, हो गया इतना ही, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, October 11, 2021 ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तरीके होते हैं वो अपना सकते हैं जो आपको लगे, ठीक है, बस फॉर्मेट जो है जिस अकॉर्डिंग वो चलना है। अगर ये डेट का है तो डेट ऐसा हो, ठीक है, मतलब डेट यहीं पे हो, कैसा भी हो सकता है बाकी प्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद लाइन छोड़िए एंड सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा हम लिखने वाले हैं, किस लिए है ये, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, इसी के लिए लिखा जा रहा है एप्लीकेशन। तो जो भी पोस्ट दे रखी हो ना, बस इतना लिख देना, एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर दैट पोस्ट, बस इसी लाइन को तो रिपीट करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन किस लिए है, यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट या हम कवर लेटर बना रहे हैं अपना, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि मेक श्योर आप इसको अंडरलाइन कर दो, आप एक ही पेन यूज करोगे तो उसी से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब सैल्यूटेशन दो, उसके लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट डियर सर या मैम जो भी हैं, ठीक है। अब नाम तो हमें मेंशन नहीं था कि किसको भेजना है, चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो डियर सर, मैडम लिख सकते हो, या अगर मैम लिखते हो तो मैम का जो सही तरीका है ना बेटा लिखने का वो ये है, काफी लोग MAM मैम लिखते हैं, ठीक है, MAM मैम नहीं लिखना है, MA''M, मैम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यू कैन यूज एनीथिंग लाइक दिस वे। अब एक कॉमा लगाओ, ठीक है, यहाँ पे, और थोड़ा सा एक लाइन छोड़ते हुए अपना पैराग्राफ स्टार्ट करो, ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो अब हम ओपनिंग पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आइए, ये हो गया बेसिक फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो सुन लो, ओपनिंग कैसे करना है, ठीक है। ओपनिंग हमेशा जब करोगे तो ये बताओगे, मैंने ना मेरे को आपका एडवर्टीजमेंट इस न्यूज़पेपर में दिखा एंड यू आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है। तो ओपनिंग हमेशा ये बताओ कि हमने आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा, आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और मैं इस चीज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये लाइन को फॉर्मुलेट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, दिस लेटर इज इन रिस्पॉन्स, दिस लेटर इज इन रिस्पॉन्स, बेटा इंडेंट का ध्यान रखना, देखा अभी तक देखो इंडेंट सेम है, लेफ्ट है तो लेफ्ट में ही चल रहे हैं हम, ठीक। दिस लेटर इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, दिस लेटर इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, किस कहां पे देखा आपने एडवर्टीजमेंट, इन
द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा है तो आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन हिंदुस्तान टाइम्स, ओके। आगे लिखिए डेटेड। आपने कब, यस, किसी को कोई डाउट प्लीज। सर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में लाइन नहीं छोड़नी। सब्जेक्ट सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में, लाइक सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में पूछ रहे हो आप? यस सर। इसके बीच में रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, ठीक है, बट सैल्यूटेशन और इसके बीच में मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई रिक्वायर नहीं है, लोग अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करते भी हैं बट नॉट रिक्वायर्ड, कंपल्शन नहीं है। फॉर्मेट नहीं कहता कि दिस इज कंपल्सरी, ये बात है। आइए, यस। सो द लेटर इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। जो भी न्यूज़पेपर है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, डेट जरूर हाईलाइट करो। लाइक सपोज करो आपने कब देखा, अक्टूबर 1 को देखा, 11 अक्टूबर को आप लिख रहे हो, आपने 1 अक्टूबर को देखा था, तो October 1, 2021। बेटा मंथ का नाम ना फुल लिखना, OCT मत डाल देना, ठीक है, पूरा लिखा करो। ओके, ये आपने लिख दिया, उसके बाद लिखो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट in your prestigious organization, in your prestigious organization। बहुत ज्यादा ना प्रोफेशनल वर्ड यूज करना है और उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको ऑनर देना है कि आपकी कंपनी है, इट इज वेरी ऑनरेबल एंड प्रेस्टिजियस, ओके, डीम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम। तो इन योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने इतना लिख दिया कि दिस लेटर इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड October 1, 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट इन योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने उनको बता दिया कि हमने ये चीज पढ़ा आपके बारे में ना। उसके बाद आप लोग लिखिए आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। ये लाइन इसके बाद कॉपी कर देना आराम से, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, बस ये हो गया ओपनिंग पैराग्राफ। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, ओपनिंग पैराग्राफ हो गया बेटा। अब हम आएंगे डिटेल्स पे, ठीक है। अब आप अपने आप को दिखाओ, अपने आप को ऊपर रखो, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दो। तो अपने बारे में इंफॉर्मेशन जब भी दो तो स्टार्ट करना है इसके बाद एक लाइन छोड़ के। अब सेकंड पैराग्राफ से आप लोग लिखिए आई हैव नेसेसरी, आई हैव नेसेसरी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। अपनी डिटेल दो, अब इस जॉब के बारे में अपनी डिटेल दो। I have necessary skills and qualification require for this position, require for this position। इस पोजीशन के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन वॉट एवर, मेरे पास वो सब है। इस लाइन को तो जरूर लिखा करो, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिए, थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है, क्या क्वालिटीज है आपके बारे में। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। बेटा पोस्ट ग्रेजुएट ना पी कैपिटल करना, पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नॉर्मल सी बात है, जिस फील्ड में जॉब करना चाहोगे उसी से रिलेटेड स्टडी की होगी ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बात तो हो गई कि तुमने थोड़ा सा पढ़ा लिखा कहाँ से, ये बता दिया, ठीक है। और अपने स्किल्स हैं तुम्हारे पास अभी, तुमने बता दिया। अब जो तुम्हारे पास स्किल्स है ना वो हाईलाइट करो, लाइक क्या क्वालिटीज हैं, थोड़ी बहुत क्वालिटीज लिखनी चाहिए हमें। जैसे कि आई एम इनिशिएटिव, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके। और आप लिख सकते हो आई एम डिलीजेंट, ठीक है, आई एम हार्ड वर्किंग। तो ये सारी चीजें जरूर डालनी चाहिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, लाइक इसने लिखा हुआ है, हम लोग इसमें लिखते हैं आई एम आउट गोइंग, ओके, आई एम आउट गोइंग एंड डिलीजेंट हैं वो लोग, ठीक है। ओपन टू लर्निंग है, ये भी लिखा करो, ठीक है, कि
open to learning and have an excellent command over English. ये चीज तो जरूर डालना, and have an excellent command over English. स्पेशली जब आप टीचिंग जॉब के लिए लिखो, इंग्लिश टीचर की जॉब हो या कोई ऐसा प्रोफेशनल आपका हो, जैसे यही है प्रोफेशनल है, जर्नलिज्म का कोर्स है, तो जर्नलिज्म बनने के लिए बेटा इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छे से चाहिए। एंड हैव एन एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश। तो ये चीज हाईलाइट करो बेटा, क्योंकि ये चीज जरूरी होती है। जिसके पास ये क्वालिटीज हैं वो उन्हीं को तो इंटरव्यूज में बुलाएंगे, बाकियों को क्यों बुलाएंगे वो। कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है। थोड़ी सी बातें और अपने बारे में बताएंगे, ऐसी बात नहीं कि बस इतना ही कर दिया। अभी यहाँ पे पेज खत्म है, मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें ये सब चीजें डालना है अभी। थोड़ा सा और बताओ। यस बताइए। तो एक मिनट बस इसे नोट कर ले। हाँ हाँ कर लो नोट, अभी मैंने फ्रीज कर दिया है, तुम लोग कर लो। मैं जब तक आगे लिखता हूँ बताता हूँ क्या लिखना है। ये फॉर्मेट रट लो, 5 में से अच्छा भी बहुत अच्छा लिखते हो तो 5 में से 5 भी मिल जाएंगे, अगर इन्विजिलेटर को अच्छा लगा, ठीक है। और अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ माइनर डिफरेंस भी होता है, अगर बहुत ही अच्छा है तो फिर फुल भी मिल जाते हैं, बट मैक्सिमम 5 में से 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, अगर आता है तो। क्या हुआ बेटा, दिख क्यों नहीं रहा है? बाकी सब स्टूडेंट को तो दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखो। क्योंकि मैं जो स्क्रीन देख रहा हूँ तो मुझे भी विजिबल है कंप्लीटली। ओके चलो। थोड़ा सा ना और अच्छा, वो नेटवर्क इशू होगा ना, इधर तो नहीं है, पता चल जाता है, अगर इधर होता है तो आपकी साइड होगा थोड़ा सा, इस वजह से। यस, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ, ठीक है, कि हाँ मैंने काम किया हुआ है, मैंने काम किया है तो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज बताओ उन्हें। तो नेक्स्ट चीज आपको क्या नोट करनी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ, लाइक यू कैन यूज आई रिलेटिवली हैव, I relatively have 2 years of experience, या फिर सीनियर जर्नलिस्ट है ना बेटा, तो 5 का तो मिनिमम डालो ही डालो। I relatively have 5 years of experience in this field and always been recognized and always been recognized for my persistent hard work, for my persistent मतलब continuous, ठीक है, constant, persistent hard work and dedication। थोड़ा सा आप दिखा रहे हो कि देखो भाई मैंने काम किया हुआ है और मेरे अच्छे कामों के लिए हमेशा मुझे प्रोत्साहन और सराहना मिली है, ठीक है। और थोड़ा सा लिख दो थोड़ा सा कि आप कितना एंजॉय करते हो अपने काम को, तो ये सब लिख दो, ठीक है। आई एंजॉय टेकिंग न्यू चैलेंजेस, मतलब अपने बारे में जितना खुल के बता सकते हो ना बेटा बता दो इस पैराग्राफ में। 4 से 5 लाइन हो जाए कोई बात नहीं है, कर दो। और फिर रेज्यूमे में और चीजें तो दिखाना ही है फिर तुम्हें, ठीक है। ये सेकंड पैरा है, ये सेकंड पैरा है, ओके। थर्ड पैरा विल बी द क्लोजिंग, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। आई एंजॉय टेकिंग न्यू चैलेंजेस, ठीक है, इतना लिख दो, आई एंजॉय टेकिंग न्यू चैलेंजेस। और उसके बाद इस पैराग्राफ को क्लोज करने का तरीका सीखो। वो ऐसे होता है, माई रेज्यूमे भी लिख सकते हो आप लोग, और करिकुलम वाइटे, ठीक है। सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, करिकुलम वाइटे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वहां पे आप लोग लॉन्ग फॉर्म यूज करना, ठीक है, एब्रिविएशंस मत लगाना। करिकुलम वाइटे इज एंक्लोज्ड here with for your perusal। इस तरीके से सेकंड पैराग्राफ को क्लोज करो, ये दिखा के कि देखो ये सारी क्वालिटीज हैं, और इसी क्वालिटीज को दर्शाते हुए मैंने अपना रेज्यूमे भी अटैच कर दिया है, ठीक है। एंक्लोज या अटैच हेयर विद, ठीक है। फॉर योर परयूजल, परयूजल का मतलब होता है आपके नोटिस के लिए, आपके ध्यान के लिए मैंने अपना रेज्यूमे लगा दिया है इस लेटर के साथ, ठीक है।
तो ये पैराग्राफ होता है यहाँ पे क्लोज। अब आएंगे थर्ड पैराग्राफ पे, उस पे आप लोग लिख सकते हैं बस। अब आप लोग उनको बोलोगे कि रेज्यूमे है, पढ़ लेना, एंड इन केस आप लोगों को इंटरेस्टेड हुए, इफ यू फील इंटरेस्टेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इस तरीके से हमें थोड़ा अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है ये लाइन, ये भी टेप लेना, ये भी कॉपी पेस्ट कर लो, याद रखना इस लाइन को भी, ठीक है। तो इस लाइन को कैसे लिखना, आई विल बी रेडिली अवेलेबल, आई विल बी रेडिली अवेलेबल for a personal interaction, for a personal interaction anytime as per your convenience, anytime as per your convenience। ये चीज दिखाया करो कि भले तुम्हें जरूरत है, बट लेकिन वो लोग अपने टाइम के हिसाब से तुम्हें पर्सनल इंटरेक्शन के लिए अगर बुलाएं तो यू वॉन्ट माइंड, ओके। इनफैक्ट यू विल बी रेडिली अवेलेबल, आप हमेशा तैयार रहोगे, बट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। इन केस माई कैंडिडेटर is considered for the aforesaid post, for the aforesaid post। अगर इस पोस्ट के लिए आपको मेरा जो प्रोफाइल है, अगर वो आपको उचित लगा, अच्छा लगा, यू फील इंटरेस्टेड, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मुझे कभी भी पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुला सकते हैं। आई विल बी रेडिली अवेलेबल। तो इन दिस वे जस्ट क्लोज दिस पैराग्राफ। यहाँ पे आके कवर लेटर खत्म, ठीक है, यहाँ पे आके कवर लेटर खत्म। उसके बाद चाहे तो तुम ना जस्ट नेक्स्ट लाइन में नीचे ये लिख सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना, या उसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों के मार्क्स नहीं कटते बेटा, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड for a positive response, I look forward to a positive response। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि हाँ मुझे बुलाया जाएगा, आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से फाइनली खत्म। और लास्ट में क्या करना है आपको, थैंक यू का सिस्टम अब खत्म करो, ठीक है। डोंट यूज थैंक यू, इतना अगर आपने लिख दिया ना तो यू हैव ऑलरेडी शोन द थैंकफुलनेस एंड द ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, ठीक है। लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थैंकफुली तो मत लिखना, थैंक यू लिखना, ठीक है ना। और थैंकिंग यू भी मत लिखना, थैंकिंग यू मत लिखना, सिंपली थैंक यू, ठीक है। और अगर नहीं लिखते तो उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, एक दो लाइन छोड़ के नीचे योर्स सिंसियरली, सिंसियरली के नीचे नाम तो आपको गिवन था, इधर मिताली, गर्ल्स हैं तो मिताली लिख लें, ठीक है, या मितांशु, मितांशु झा, अपना पूरा नाम दो, ठीक है। ओके, तो इन दिस वे योर कवर लेटर विल बी कंप्लीट, ठीक है। तो कभी अपना रेज्यूमे बनाओ तो ये फॉर्मेट याद रखना कि पैराग्राफ का स्टार्टिंग ऐसे करना, लास्ट एंडिंग ऐसे करना, मेन बॉडी अपने हिसाब से चेंज कर लेना जिस भी पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। क्वालिटीज में तो यही दिखाओगे बेटा, डिलीजेंट हूँ, ओपन टू वर्क हूँ, ठीक है, और इनिशिएटिव हूँ, ठीक है, हार्ड वर्किंग हूँ, चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये सब तो रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में इतने टाइम का। तो मतलब एक फॉर्मेट याद कर लो, सारे लेटर हो जाते हैं इसमें जो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। चलिए अब हम करते हैं रेज्यूमे राइटिंग। हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना रेज्यूमे, ठीक है। आई विल प्रेजेंट इट हियर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैंने तो बहुत शिद्दत से बहुत टाइम लगा के बनाया था। मतलब रेज्यूमे कितना भी अच्छा बना लो, कुछ भी डाल लो, मतलब वो स्किल्स क्वालिफिकेशंस, एट द एंड जाके मार्केट में कंपटीशन इतना है कि लगता है कि मतलब कम ही पड़ जाता है कुछ ना कुछ। तो मैं तभी कहता हूँ कि ना हर चीज में ना कॉम्पिटिटिव एज रखो, एज पे रहा करो। अगर रेज्यूमे बनाना है, बेस्ट बनाना है,
अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करो। इस फील्ड में जाना है तो एटीट्यूड है, ठीक है, ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है, नॉलेज है, तो अभी से स्टार्ट कर दो ये सब, ठीक है। लाइक मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, आफ्टर द 12th आई स्टार्टेड टीचिंग, स्मॉलर किड्स, प्राइमरी किड्स से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर लगा कि यार हाई लेवल पे तुझे जाना है, तो तू ये बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, इनको छोड़। फिर आई स्टार्टेड टीचिंग इवन सेकेंडरी क्लासेस एंड देन ग्रेजुएशंस टू नाउ दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करो अपनी चीजों को, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ो। कोर्सेज कर रहे हो, वेरी गुड, इंटर्नशिप्स कर लिया करो ना यार, थोड़ा सा थोड़े टाइम पीरियड के लिए इंटर्नशिप्स कर लिया करो, लाइक समर और विंटर्स इंटर्नशिप्स होती हैं, वैसे तो चलती रहती है 12 महीने, ठीक है। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल डाल दो, रेज्यूमे डाल दो, इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर लिया करो, 1 महीने की, 2 महीने की, बस छोटा सा स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। अच्छा टाइम का है, चलो पहले पेपर दे दो, हाँ अभी तो नहीं है, पर अगर फाउंडेशन क्लियर हो जाए तो इसके बाद छोटे छोटे इंटर्नशिप्स करते रहना, ठीक है। ये अच्छे होते हैं करना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग जाना चाहते हैं। चलो बेटा, कवर लेटर वी हैव डन, आई होप आप लोगों को क्लियर है, कवर लेटर फॉर्मेट क्लियर है, सबको थम्स अप देंगे, और अब हम रिज्यूमे राइटिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके फाइन, कुछ भी नहीं है ये सब। आज जॉब एप्लीकेशन खत्म होगा, कल एडिटोरियल लेटर या फॉर्मल लेटर जिसे हम बोलते हैं वो खत्म करेंगे, लेटर राइटिंग भी खत्म। फिर हमारा रिपोर्ट राइटिंग बचेगा, और मिनट्स बनाना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट खत्म। अब 10 नंबर का तो आना है ये राइटिंग सेक्शन, प्रेस ही आएगा ही पहले, प्रेसिज राइटिंग जो हमने कर लिया है पक्का है, बाकी इन्हीं में से कुछ चीजें पकड़ में आएंगी तो कर लेना बेटा, क्या जा रहा है, फॉर्मेट तो सारा बता ही रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आ जाओ रेज्यूमे राइटिंग पे। रेज्यूमे अब लिखना छोड़ दो, ठीक है। अगर रेज्यूमे बना रहे हो तो ऊपर करिकुलम वाइटे लिखो। So what we are doing, we are preparing the curriculum vitae which is called CV। CV बोलते हैं ना हम, तो ये हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए सीवी प्रिपेयर करते हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल थोड़ी ना बताऊंगा, तुम्हें मैं बस फॉर्मेट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे करना है वो सब नोट कर लेना, और जो तुम्हें फिल करना है वो फिल कर लेना उसमें, ठीक है। नेम, सबसे पहले तो बेटा नाम ही जाता है, ठीक है, नाम डालो, ठीक है। उसके बाद नाम के बाद हमेशा अपना फादर नेम डाला करो, ठीक है, या मदर नेम, जो भी आप दोनों डालना चाहो दोनों डाल सकते हो, अदरवाइज फादर्स नेम से भी काम चल जाता है, फादर्स नेम, ठीक है, ये डालो। इसके बाद ना बेटा तुम अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे बारे में पहले जानी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डालो बेटा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग अपना एड्रेस डालो, एड्रेस डाला करो, ठीक है। उसके बाद तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो जिस वे में लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइन लीव नहीं करनी, इसमें कहाँ करनी है मैं बताऊंगा, इसमें लीव नहीं करनी है रेज्यूमे कर सीवी में, ठीक है। इसके नीचे ही चलता जाएगा, यहाँ लाइन नहीं लीव होती, यहाँ फॉर्मेट होता है। चलो, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद तुम ना अपना ईमेल और डाल दो बेटा, ठीक है, ईमेल डाल दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स जो मैंने तुम्हें बताया था, इतना खत्म, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, करियर ऑब्जेक्टिव, तो थोड़ा सा गैप लेना। आप लोग तो वर्ड में टाइप करके बनाते हैं ना हम लोग, वो चीज रेज्यूमे, ठीक है, तो एक गैप लेना पैराग्राफ का, ठीक है। उसके बाद तुम अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना, करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में लाइक हम ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ इतना तो जरूर लिखते हैं कि लाइक जैसे टू यूटिलाइज माई नॉलेज, टू यूटिलाइज माई नॉलेज एंड स्किल्स efficiently for the benefit of concerned organization, ,
and my personal growth. मेरे पर्सनल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए मैं अपना ज्ञान और अपने कुछ स्किल्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहता हूं हमेशा. दिस इज माय करियर ऑब्जेक्टिव. ये मेरा सेट रहेगा हमेशा. ठीक है, तो ये हो गया करियर ऑब्जेक्टिव. इस तरीके से लिख लेते हैं हम. ठीक है, उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक पैराग्राफ छोड़ना. ठीक है, पैराग्राफ छोड़ के फिर अपना तुम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस डालो बेटा. एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. नाउ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग बॉक्स में बना के लिखा करो जिसको. ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो है ना बेटा वो बॉक्स में बना के लिखा करो. अब इस बॉक्स में कितने कॉलम होने चाहिए? तो सपोज आप पहले तो डालोगे कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं. ठीक है, कोर्स का नाम डालोगे आप लोग. ठीक है, कोर्स का नाम डालो. उसके बाद क्या डलता है? हाँ, तुम चाहे तो इसमें वो भी डाल सकते हो, स्ट्रीम. कोर्स तुमने ये किया है, स्ट्रीम ये किया. एक छोटा सा ना सीरियल नंबर भी डाल देना इसमें. ठीक है, सीरियल नंबर भी रहता तो अच्छा होता है. चलो, कोर्स का ये था तुम्हारा. ठीक है, ईयर कब तुमने क्वालिफाई किया. या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक का. 3 साल तो सपोज करो 2020 से 2023 ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सीरियल नंबर. ठीक है, कोर्स का नाम, स्ट्रीम क्या था, किस ईयर से किस ईयर तक परस्यू किया. ठीक है, उसके बाद तुम अपना डिवीजन लिखो. काफी लोग डिवीजन लेके आते हैं तो वो लिखते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज. ठीक है, डिवीजन और परसेंटेज दोनों लिखना चाहिए, दोनों हाईलाइट करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने जो भी आपके हों सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अपना ये कोर्स था. ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे होता है वैसे देखो, मैं एक और चीज बता दूं. कभी भी रेज्यूमे डालो ना तो अपना 10th और 12th अलग मत करना. 10th+2, 10th का कोई पूछता भी नहीं है. 10+2 डालो कोर्स. ठीक है, स्ट्रीम सपोज करो तुमने कॉमर्स से ही किया है. 10+2 मतलब 12th किया है तुमने. ठीक है, ईयर जो भी तुम्हारा रहा हो, डिवीजन जो भी तुम्हारी, परसेंटेज जो भी तुम्हारा. अरे एक कॉलम और बना लो बेटा, जो कि आपके ना ईयर से पहले होना चाहिए. सॉरी मैं ये भूल गया, ईयर से पहले एक और कॉलम होना चाहिए. मैं यहां बना देता हूं, बट वो ईयर से पहले रखना. इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूशन हमेशा दिखाया करो कहां से किया तुमने, इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये मैंने सॉरी ये मैं भूल गया था, इंस्टीट्यूशन ईयर से पहले आएगा. तो ये सीक्वेंस याद रखना. ठीक है, सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 5 6 7 एंड दिस विल बी 4. ये सीक्वेंस रहेगा. ऐसे करके अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरा कर दो. एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात हो गई. अब इसके नीचे तुम अपना स्किल्स एंड अचीवमेंट दिखाओ. ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बाद देखो तुम अपना क्या दिखाओ. नेक्स्ट इज व्हाट? स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. देखिए नेक्स्ट क्या है? स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. अब तुम्हारे पास एक स्किल्स हैं, 2 स्किल्स हैं, 3 है, 4 है. बेटा 5 से ज्यादा मत रखना. ठीक है, बड़े तुम वो नहीं हो. ठीक है, महारती हासिल नहीं करके आए हो तुम, सब कुछ तुम्हारे पास है. अपनी क्वालिटीज मैक्सिमम 5 रख लो. ठीक है, इतना ज्यादा शो भी नहीं करना होता अपने आप को. ठीक है, दिस विल बी द शो ऑफ देम. तो मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 से 4 तो दिखाना ही चाहिए. मैक्सिमम 5 से ज्यादा कुछ मत करो. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद बेटा ना अलग से एक्सपीरियंस डाल दिया करो. ठीक है, एक्सपीरियंस में क्या डालोगे? वर्क एक्सपीरियंस डाल दो, या काफी लोग क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं. अब 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है तो उनका नाम डाल दो. ठीक है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम पीरियड तक काम किया. एबीसी लिमिटेड, वर्कड एज सीनियर मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड फॉर 2 years. वर्कड एज या सर्व्ड एज, सर्व्ड भी लिखते हैं लोग,
served as general manager in XYZ Limited for 5 years। इस तरीके से लिख दो, ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा। उसके बाद जो होगा तुम्हारा एक्सपीरियंस के बाद बेटा रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट। अब देखो थोड़ा बहुत ना लोग क्या करते हैं, हॉबीज वगैरह भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हॉबीज डाल दो, थोड़ा बहुत उनको मैटर तो नहीं करता, लिखो ना लिखो कोई इतना उनको इम्पोर्टेंट नहीं है हॉबीज के लिए उन्हें, ठीक है। बेटा ये चीज जरूर डालना, लैंग्वेजेस नोन, ये कंपलसरी होता है, ठीक है, ये कंपलसरी होता है, लैंग्वेजेस नोन। और जिसमें कोशिश करो हिंदी इंग्लिश तो रहे ही, ठीक है, और अगर आप लोगों की कोई मदर टंग भी है तो वो भी डाल दो, प्रेफरेबली होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो लैंग्वेजेस इसमें डाला करो, एक मुझे 4 से 5 लैंग्वेज आती है तो मैं आराम से वो डाल देता हूँ, ठीक है। आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक बंगाली, आई कैन स्पीक मैथिली, ठीक है। तो ये सब इन 4 लैंग्वेज का मुझे पता है, जो मैं फ्री मतलब फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपको जो भी लैंग्वेज आता है आप उसमें लिख लिया करो, ठीक है। बट इंग्लिश हिंदी इज वेरी कॉमन, जो कि रहेगा ही, और एक मदर टंग प्रेफर करो, ठीक है, जिसको भी एक आता है वो। अगर किसी को फर्स्ट जॉब हो तो नो वर्क एक्सपीरियंस, तब वर्क एक्सपीरियंस नहीं, तब आप वहां डालो ही मत, वो अपने आप ही समझ जाएंगे यू हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है। अरे वाह अमन, 4 लैंग्वेज, वेरी गुड वेरी गुड। 4 लैंग्वेज तो मतलब जिनको आता है बहुत अच्छी बात है ये तो, तब वो दूसरे स्टेट में भी अपना काम चला सकते हैं। साउथ में जाओगे इंग्लिश बोल के काम चला लेना, नॉर्थ में तो हिंदी और पंजाबी चलती है, ठीक है। ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में ज्यादातर ना बंगाली जो है ना वो लोग करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ओके, ठीक है, नाइस। उर्दू एंड अरेबिक आती है, दिस इज गुड। हाँ मन आपको आता होगा, दिस इज योर लैंग्वेज ऑल्सो, आपको तो ये पता ही होगा, बिल्कुल। सबका अपना अपना एक टंग होता है, ठीक है, उसमें हम लोग को पता ही होता है। अरे वेरी गुड महक, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी आता है, फ्रेंच, विच इज गुड, ठीक है। मुझे तो नहीं आता फॉरेन लैंग्वेज का, थोड़ा बहुत चाइनीज का पता है, ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस करना पता है बस, और कुछ नहीं, फ्लुएंट नहीं है मुझे, ओके। हम भाई इंडिया वाले इंडिया में रह के इतनी लैंग्वेज अभी सीख पाए हैं, फॉरेन लैंग्वेज का मुझे इतना कुछ नहीं है। हाँ आप लोगों ने अपने फ्रेंच, काफी लोग के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया जाता है ना, तो आप लोगों को पढ़ाओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा वो फ्रेंच। हमारे टाइम तक स्कूल में ऐसा कुछ था नहीं, फ्रेंच वगैरह था। अच्छा अच्छा, राधा ने पंजाबी भी पढ़ी, अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। अरे वाह, संस्कृत भी पढ़ी है। सॉरी टू से बट संस्कृत मेरे लिए बहुत टफ होता है, मैं नहीं पढ़ पाता संस्कृत, ओके, मुझे नहीं हो पाता। यहाँ पे किसी को बंगाली आती है? नहीं आती होगी, मुझे नहीं लगता कोई बंगाली बंगाल का है यहाँ पे इस साइड से, नहीं आती होगी, या ओके। मैं उस साइड से हूँ तो आई नो दैट, ओके। यस, नेक्स्ट लैंग्वेजेस नोन के बाद लास्ट आप लोग बस डाल दीजिए रेफरेंसेस। बेटा रेफरेंसेस जरूर डालना चाहिए, थोड़ी बहुत आती है, अच्छा। कैमोन अच्छो, हाँ कैमोन अच्छो कैसे बोलेंगे? अकाउंट्स की क्लास में आता है एक कोलकाता से, ओके वेरी गुड। महक केमोन अच्छो कैसे इसको वो करेंगे बताओ? ये बहुत सिंपल था जो मैंने अभी बोला है। हाँ कैसे वो? यस वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आता है तो वेरी गुड, ओके फाइन। तो लास्ट में आप लोग अपने रेज्यूमे को क्लोज कीजिए बाय गिविंग 1 और 2 रेफरेंसेस। मिनिमम 1 रखना, मैक्सिमम 2 चलेगा, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है जितने रेफरेंसेस जानते हो। बट बेटा एक रेफरेंस तो जरूर डालो, ठीक है, किसी को भी तुम जानते हो एक रेफरेंस जरूर डालो जो तुम्हें जानता हो, ताकि कल को कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी उन्हें तो दे विल कांटेक्ट देम कि हाँ भाई ये आपके अंडर था, आप जानते हो क्या कैरेक्टर है, कैसा है बंदा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या करना है, मिनिमम 1, ठीक है, मिनिमम 1 तो रखना ही है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लोग 3 भी डालते हैं, लोग 4 भी डालते हैं, बट मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका सीवी का फॉर्मेट, करिकुलम वाइटे, जिसे हम रेज्यूमे भी बोलते हैं, प्रोफेशनली अब ज्यादा हम करिकुलम वाइटे बोलते हैं,
ठीक है, तो यूज दीज सेंटेंसेस। आई होप ये क्लियर है बेटा आपको। अच्छा हाँ, एक बात और, ये सब करने के बाद उसको बॉक्स में डाल देना, बॉक्स बना देना, ठीक है, उसको स्क्वायर में डाल देना, उसको चारों साइड से घेर लेना, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और कोशिश करो आपका सीवी जो है ना वो मैक्स टू मैक्स 1 पेज में हो जाए तो अच्छी बात है, 1 से 2 पेज, 2 पेज से ज्यादा का ना जाए, ठीक है। बिगिनर्स जो होते हैं उनका 1 पेज का हो जाता है, 1 से 2 पेज, उससे ज्यादा का ना हो, ठीक है। और उसको बॉक्स में। तो बेटा आपको क्लियर है कैसे लिखते हैं हम कवर लेटर एंड रेज्यूमे राइटिंग? आई होप। एक बार थम्स अप दें। और आप लोग इसी तरीके से मैं एक टाइप करके आपको भेजूंगा, आप लोग उसका जरूर कीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार अपनी तरफ से भी लिखिए, या फिर खुद से कोई टॉपिक चुनो, ये तो और अच्छी बात है, खुद से इनिशिएटिव बनो, ठीक है। तो लिखो तुम जितना हो सके, मटेरियल में भी काफी सारे दे रखे हैं, तो फॉर्मेट ले लो, ये सब है फॉर्मेट, ठीक है, और उस बेसिस पे लिखो अपने आराम से, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा कल, ठीक है। टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट क्लास भी आपकी 1:30 से। और कल वाली क्लास में अगर टाइम रहा हमारे पास, बीसीआर की क्लास हुई तो हम फॉर्मल लेटर्स देखेंगे, जिसमें शायद एडिटोरियल लेटर हम देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, इन केस अगर टाइम रहा तो, क्योंकि ईओबी क्लास का हमें बिजनेस साइकिल भी पूरा खत्म करना है ना, तो अगर वो ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं बीसीआर फिर वेंसडे को ले लूंगा, ठीक है। तो वो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, बट ईओ की क्लास में आप सब प्रेजेंट रहिएगा कल, बिकॉज न्यू यूनिट है, ठीक है, और पार्ट 1 हम खत्म कर रहे हैं कल। सो चलिए बेटा, इसी के साथ नाउ अब मैं आप लोगों बाय। से, ओके चलिए, बाय बाय और टेक केयर, और मिलते हैं कल वाली क्लास में, ओके। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा।